बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो मुख्तलिफ रेसिस्टर्स को कंबाइन करने के जो दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों तरीके हमने पढ़े थे। हमने देखा कि जी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम तमाम रेसिस्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक लीनियर चेन बनाते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा होता है तमाम रेसिस्टर से वो सेम होता है, जबकि हर रेसिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट या कंबाइन रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो बनती है उसका फॉर्मूला ये होता है जी R=R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। फिर दूसरा तरीका होता है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम हर रेसिस्टर्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि उसके दोनों टर्मिनल्स बैटरी के दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर रेसिस्टर पे वो सेम होता है, जबकि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। करंट जो है हर रेसिस्टर पे अलग अलग आ रहा होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकलती है उसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल वाला था, ये वाला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो यहाँ तक अब हमने जो है जो जो चीज़ें पढ़ी हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले हमने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा। तीन बड़ी मेजर चीज़ें थी। एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ये बहुत अहम चीज़ है जी। थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट करते हैं फिर हम आगे का निकलेंगे। एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, और फिर हमने पढ़ा रेसिस्टेंस। ठीक है जी। इन तीनों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद होता है जो हमारे चार्जेस होते हैं इनकी एनर्जी। एनर्जी ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जब आपका चार्ज जो है, जो भी चार्ज आपके पास मौजूद होता है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एनर्जी कहाँ से आती है चार्ज में? अगर चार्ज आपका जो है फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर जो है वो वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क उस चार्ज में स्टोर हो जाता है, और ये उस चार्ज की एनर्जी बन जाती है। उस चार्ज की एनर्जी स्टोर ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक ए पॉइंट है, यहाँ से चार्ज को आप मूव करके बी पॉइंट पर लेकर जाते हैं, तो ये जो वर्क आपने किया है ये वर्क पूरा इस चार्ज में स्टोर हो जाता है, और आपके बी पॉइंट पर जो चार्ज की एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। उल्टा भी होता है। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आते हैं तो आपके चार्ज में से एनर्जी निकलती है। वर्क आपका चार्ज उल्टा करता है और आपकी जो है चार्ज में से एनर्जी निकलती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है जी, कि जब आपके यानी सीधे अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो चार्ज की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब भी आप चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो जो आप वर्क करोगे वो आपके चार्ज में स्टोर हो जाता है और वो इसकी पोटेंशियल बन जाता है। जितना ज्यादा आप वर्क करते जाओगे अगेंस्ट द फील्ड उतना ये वर्क जो है वो चार्ज में स्टोर होता जाएगा और उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाता है। उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका चार्ज वर्क करेगा तो वो वर्क जो है उसमें से निकलेगा, यानी एनर्जी उसमें से निकलेगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी? अगर आप एक कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब आप जानते हैं जी हाई होता है। मैं थोड़ा सा इसको डीप समझाऊंगा अगर आपको। तो यह आपका कंडक्टर है, आपके पास इस कंडक्टर में चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इस वक्त इसके पास हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया हुआ, दोनों सिरों पर इसका एक जैसा पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम बैटरी या सेल लगाकर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, एक तरफ हाई एक तरफ लो, हाई को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लो को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो अब हम क्या देखेंगे, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी एक को ले सकते हो आप। इसको कंसीडर करोगे तो ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है, इसको करंट कंसीडर करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब चार्ज हम कंडक्टर के दोनों सिरों पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं।
एक खास एरिया में से एक सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, इसको आप करंट कहते हैं। या सीधी जबान में बोले तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे ये करंट स्टेब्लिश हो गया। और कितना करंट होगा तो फिर इसका मैंने आपको बताया कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में से एक सेकंड में चार्ज को काउंट कर लें, कितना चार्ज गुजर रहा है वो करंट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, आपके चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ये आपका करंट क्रिएट हो गया। चार्जेस अगर बह रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसको हम करंट कह रहे होते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी रेसिस्टेंस। वो क्या था कि जो चार्जेस एक कंडक्टर में से फ्लो हो रहे होते हैं, यानी कि करंट स्टेब्लिश जब होता है तो आपके ये चार्जेस एटम से टकराते हैं। इस एटम से टकराने से इनकी वेलोसिटी भी कम होती है, इनके अंदर से एनर्जी भी निकल जाती है, और जो हमारा करंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, करंट में रुकावट पैदा हो जाती है। इस रुकावट को जो एटम्स जो है वो टकराने से प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कंडक्टर में, इसको आप रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये तीन चीजें थोड़ा सा रिपीट करनी थी जी, मैंने आपको इन तीन चीजों को बता दिया। अब थोड़ा सा इनके फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। तो पोटेंशियल को हम बी से डिनोट करते हैं जी। इसका फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज में आपने जितना वर्क किया है वही आपके चार्ज में स्टोर हो जाता है, और उसका यही वी बन जाता है पोटेंशियल, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो हमने ओम्स लॉ से निकाला था, वी अपॉन आई, और इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है जी। और फिर इन तीनों क्वांटिटी को एक इक्वेशन, एक लॉ है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, वो इनको लिंक करता है जी। कैसे? इस इक्वेशन से, V इक्वल्स टू आई आर। ये ओम लॉ की इक्वेशन कहलाती है जी, और इसमें ये तीनों क्वांटिटी लिंक हो जाती है। तो ये हमने जरा एक छोटा सा जो पुराना हमारा टॉपिक था, तीन जो चल रहे थे, हमने उसको रिपीट किया। अब आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम बात करेंगे जी पावर डेसिपेशन पे। पावर डेसिपेशन, डेसिपेशन का मतलब होता है जाया होना, जाया होना। और पावर आप जानते हैं जी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना वर्क हो रहा होता है, इसको आप पावर कह रहे होते हैं। अब ये है क्या जी, ये जरा टॉपिक समझते हैं जी। तो इसके लिए हम एक जरा सिंपल सा एक सर्किट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट हो गया, जरा मैं सर्किट बना दूं पहले। ये हमारे पता है जी, लंबी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये हमने जो है वो एक रेसिस्टर जोड़ दिया। आर मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टर, और वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, चले अब जरा दोबारा समझते हैं इन चीजों को। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जी, दिस इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। अगर हमने इसमें से पोटेंशियल, इसमें चार्जेस होते हैं, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसमें चार्जेस मौजूद है। अगर आपने इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं जोड़ा हुआ होता तो आपके ये जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर में, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और उसका कोई भी नेट इफेक्ट नहीं बनता। सो हम कहते हैं जी कि हमारे कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। लेकिन फिर हमने क्या किया जी, अब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ लगा दिया, यानी कि एक सोर्स जो है जैसे कि सेल वगैरह या बैटरी, हमने कंडक्टर से जोड़ दी। अब कंडक्टर से जब हम इसको जोड़ेंगे तो अब हम जानते हैं जी कि अब हमारे कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब क्या होगा, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। दोनों डायरेक्शन में आप कंसीडर कर सकते हो। आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि जैसे यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस निकल के ऐसे पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। या यूं भी कंसीडर कर सकते हैं कि जी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस जो है वो घूम के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर कन्वेंशनल करंट कंसीडर कर लेते हैं, कन्वेंशनल करंट कंसीडर करेंगे, यानी वो करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी। तो हमारे पास इस कंडक्टर में चार्जेस थे लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहे थे यानी कि वो उनका कोई इफेक्ट नहीं था। जैसे हमने यहाँ ये बैटरी क्रिएट की तो अब क्या होगा, इस कंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस को रिपल करना शुरू करेगा, और वो चार्जेस आपके अब ऐसे मूव होना शुरू हो जाएंगे।
दूसरी तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक डायरेक्शन बन जाएगी आपके पास कन्वेंशनल करंट की। ठीक है जी, ऐसे फ्लो हो रहा होगा कन्वेंशनल करंट। ठीक है जी। तो पॉजिटिव टर्मिनल से या आपके पॉजिटिव चार्जेस जो है कंडक्टर के, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल होते हुए ये रेसिस्टर में से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर घुस रहे हैं जी। अब आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो गया जी, करंट क्रिएट हो गया, करंट हैज बीन एस्टैब्लिश। ठीक है जी। तो जैसे आपने कंडक्टर के दोनों सिरों पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तब आपने क्या देखा जी, एक कन्वेंशनल करंट क्रिएट हो गया फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अब आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पूरे सर्किट से घूमते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात हम जानते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और जो बैटरी का लो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम लो पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई कहलाता है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लो पोटेंशियल कहलाता है। बल्कि एक बैटरी कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक बैटरी बना लेते हैं जी। ये देखें, ये हम एक बैटरी बना रहे हैं। वही बैटरी है जी जो हमारे अभी सर्किट पे लगी हुई ना, इस बैटरी को हमने ले लिया। तो ये हमारे पास बैटरी का क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है जी हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से भी ऐसे कंडक्टर कनेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ से भी कंडक्टर कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये आपको ये चीज बनाई है मैंने बड़ी करके। अब हो क्या रहा है सर्किट में, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है जी। यानी कि अगर मैं उसकी इस डायग्राम में डायरेक्शन बनाऊं तो यहाँ ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस रिपल हो रहे हैं, फिर ये पूरे सर्किट में ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए रिपल होते 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 इधर ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी में आ रहे हैं और अट्रैक्ट होकर बैटरी में घुस रहे हैं। ये एक पूरी डायरेक्शन बन रही है साइड वाली डायग्राम में। तो इस वक्त हमारे पास हमारे कंडक्टर में एक कन्वेंशनल करंट क्रिएट हुआ है फ्रॉम द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब हम जानते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई होता है, यानी यहाँ जो पोटेंशियल होती है चार्जेस की वो ज्यादा होती है, जबकि बैटरी की नेगेटिव में लो पोटेंशियल हम कंसिडर कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ बैटरी का लो पोटेंशियल है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जैसे कि 12 वोल्ट की हमने बैटरी ली हुई है, तो सपोज कर लें जी यहाँ हाई कितना है जी 12 वोल्ट, और यहाँ लो से मुराद हो जाएगा जी 0 वोल्ट। ठीक है, या चले जीरो ना करें, अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम कर लेते हैं जी 24 वोल्ट, इसको हम कर लेते हैं 12 वोल्ट। ठीक है जी, 12 में से आप 24 को निकालें तो डिफरेंस कितना बन रहा है, 12 वोल्ट जो बैटरी में मेंशन हुआ है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। बैटरी के पॉजिटिव का मतलब हो गया यहाँ चार्ज की एनर्जी ज्यादा है 24 वोल्ट, जबकि लो का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चार्ज पहुंच रहा है उसकी एनर्जी लो है। दो सवाल पैदा हो रहे हैं मेरे सामने। पहला सवाल ये कि जब ये बैटरी के पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक हाई पोटेंशियल वाला चार्ज निकल रहा है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक हाई पोटेंशियल वाला चार्ज निकल रहा है, लेकिन जब बैटरी के घूम कर जब वापस बैटरी के लो पोटेंशियल में आ रहा है वो उसका जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो रही है 12 वोल्ट, बाकी कहाँ गई। समझ में आई बात, आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकल रहा है उसका एनर्जी कितना है जी 24 वोल्ट, ये उसका पोटेंशियल है। ठीक है, एक कॉलम चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है 24 वोल्ट। यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका एक ऐसा चार्ज निकल रहा है जिसकी हाई पोटेंशियल है 24 वोल्ट है। जब ये पूरे सर्किट में से घूम के वापस नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो यहाँ इस चार्ज की पोटेंशियल कितनी रह गई 12 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्यों ड्रॉप हो रहा है, कहाँ जा रही है ये एनर्जी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जब ये बैटरी में चार्ज एंटर हो रहा है या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, लेकिन जब वो अंदर से होता हुआ पॉजिटिव से निकल रहा है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये बढ़ कैसे रहा है जी, ये दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है जी 24 वोल्ट, लेकिन जब वो पूरे सर्किट में घूम के वापस बैटरी में आ रहा है उसकी एनर्जी कम हो रही है और 12 वोल्ट आ रही है। तो ये 12 कहाँ जा रहा है, 12 काम मिस हो गया। और दूसरी सवाल जो मेरे ध्यान में आ रही है वो ये
कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जब चार्ज एंटर होता है उसका पोटेंशियल होता है 12 वोल्ट, लेकिन जब वो बैटरी से बाहर निकल रहा है उसका 24 है। तो ये 12 कहाँ से आ गया? अब मैं इन दो बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात, हमने अभी ऊपर पढ़ा रेसिस्टेंस। हमने पढ़ा कि जब हमारे पास एक कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो ये चार्जेस आपके कंडक्टर के एटम से टकराते हैं, जिसको आप कहते हो रेसिस्टेंस। अब जब ये चार्जेस जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, जब ये एटम से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो ना सिर्फ करंट आपका जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, फ्लो में रुकावट आती है, करंट कम हो जाता है, बल्कि आपके चार्ज अपनी कोलिजन के चक्कर में कुछ एनर्जी एटम को दे देते हैं। चार्ज की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। दैट इज वाई पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है? कि जब आपका ये जो चार्जेस हैं, 24 वोल्ट के चार्जेस हैं, जब वो इस रेसिस्टर में आते हैं, इस रेसिस्टर में से गुजरते हैं, तो वो यहाँ के एटम से कोलिजन करते हैं, और ये जो चार्ज की एनर्जी है ये एटम गेन कर लेता है, और जब यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा है इस तरफ तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। यहाँ से चार्जेस की जो है ना वो एनर्जी कम हो गई है, तो ये कम एनर्जी वाला चार्ज आपकी बैटरी में जा रहा है। तो हुआ क्या जी, आपके जब रेसिस्टर में से चार्जेस गुजर रहे हैं तो कोलिजन करते हैं चार्जेस विद एटम्स। एटम से चार्ज कोलिजन करते हैं जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है जी, इस कोलिजन के चक्कर में चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या यूं कह लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज के अंदर है वो निकल के किसको मिल जाती है? एटम्स को। रेसिस्टर के जो एटम्स हैं वो इस चार्ज में से एनर्जी खींच लेते हैं। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो खींच रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, पर कॉलम चार्ज की एनर्जी है। तो हम अगर हम एनर्जी बोले पोटेंशियल बोले बात एक ही है। तो ये जो 24 वोल्ट का चार्ज है, जब ये रेसिस्टर में से गुजरा, कोलिजन से एटम्स के साथ टकराया, इस टकराने के नतीजे में जाहिर बात है अगर आप किसी चीज से टकराओगे तो आपकी एनर्जी उसको चली जाती है ना। याद है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब कोलिजन हुआ तो इस एटम ने अपनी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस चार्जेस ने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटम्स ऑफ रेसिस्टर्स को दे दी। अब इसकी एनर्जी कम हो गई और ये पिटा पिटाया चार्ज जो है वो आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। अब दूसरी तरफ ये जो एटम्स ने एनर्जी हासिल की है, एटम्स इन एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट के अंदर। कैसे? आपके एटम्स में जब ये एनर्जी गेन करेंगे तो इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब वाइब्रेशन बढ़ता है तो इसको आप हीट एनर्जी कहते हो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे ही एटम्स से टकराएंगे तो एटम्स जो है वो जैसी एनर्जी गेन करेंगे तो एटम्स में जो वाइब्रेशन होती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है तो इससे फिर टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एटम्स का टेम्परेचर हीट हो जाता है, एटम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आप यूं कह लो कि एटम्स ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज वाई अगर आप एक सर्किट को फ्लो करा रहे होते हो, आप जब कंडक्टर को हाथ लगाते हो, तारों को हाथ लगाते हो, टीवी लाइट बल्ब इनको हाथ लगाते हो, ये गर्म हो जाते हैं। ये रेसिस्टर्स क्या है? कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। ये वो है जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपके चार्ज में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, और ये सारी चीज आपको गर्म होती हुई नजर आती है। तो ये जो आप सर्किट्स में चीजें लगाते हो, पंखा बल्ब, दे ऑल विल हीट अप बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जब इनमें से चार्जेस गुजर रहे होते हैं तो इन रेसिस्टर्स के जो एटम्स होते हैं, चार्जेस उनसे टकराते हैं, एटम्स उनमें से एनर्जी खींचता है और उन एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, और ये हीट एनर्जी जो है वो फिर हमें महसूस हो रही होती है। ठीक है जी, ये तो पहली बात का जवाब हो गया कि चार्ज जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन जब वो नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है तो इसका ये पोटेंशियल कम हो गया, ये पोटेंशियल इसका कम हो गया और 12 वोल्ट है। तो इसने जो मिसिंग किए ना 24 में से 12 वोल्ट रह गए, 12 वोल्ट जो निकला है वो रेसिस्टर ने गेन कर लिया। यहाँ पे 12 वोल्ट जो इसने गेन कर लिया, 12 वोल्ट देखो ना, 24 वोल्ट से स्टार्ट हुआ था, 12 इसने ले ली, 12 बची हुई है जी। तो 12 वोल्ट जो है वो आपके रेसिस्टर ने गेन कर ली और उसको हीट की फॉर्म में वो जाया कर रहा है, हीट की फॉर्म में उसको वो जाया कर रहा है। अब ये चार्ज आपका 12 वोल्ट लेके वापस बैटरी में आ गया। ये तो पहली बात का जवाब हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पर कि जब यह चार्ज हमारा नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में एंटर होता है, इसमें सिर्फ 12 वोल्ट एनर्जी है, लेकिन फिर अब क्या करेगी जी, बैटरी इसके अंदर वर्क करेगी। बैटरी इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाती है। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लो से हाई की तरफ लेके जाते हो आपको एनर्जी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैटरी जो है वो वर्क करेगी जी, और वर्क करके आपके इस नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएगी।
जो भी वर्क किया जाएगा वो 12 वोल्ट होगा जी, और 12 वोल्ट वर्क इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव पर आएगा तो इसकी 12 ऑलरेडी थी, 12 इसने वर्क का स्टोर कर लिया, कितना हो गया 24। अब जब आपका पॉजिटिव पर चार्ज आया तो उसका 24 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, दोबारा दोबारा ये मामला चलता जाएगा। समझ में आई बात? आपके बैटरी से पॉजिटिव चार्ज जो निकलता है 24 वोल्ट का था, रेसिस्टर ने उसमें से 12 निकाल लिए जी बाय द रेसिस्टेंस कोलिजन्स, 12 बचा। ये 12 वोल्ट का चार्ज जब आपके नेगेटिव में एंटर हुआ, ये एंटर हुआ जी नेगेटिव में, अब इसकी एनर्जी कितनी है जी 12 वोल्ट। फिर अब आपका सेल, आपका ये बैटरी इस पर वर्क करके इसको यहां से यहां लेकर जाएगा, ये वर्क करेगा। जब लो से हाई की तरफ वर्क होता है तो ये वर्क स्टोर हो जाता है चार्जेस में। तब आपका ये जो वर्क हुआ है, जो कि इस वक्त इस एग्जाम्पल में 12 वोल्ट के करीब होगा, ये 12 वोल्ट आपके इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। और जब यहाँ पर चार्ज आपके पास पहुंचेगा तो उसके पास पहले से 12 थी, 12 ये नई स्टोर हो गई, तो अब इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा जी 24 वोल्ट। अब ये हाई पोटेंशियल के हिसाब से सही है जी। अब यहाँ से ये चार्ज दोबारा निकला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दोबारा ये साइकिल चलती रहेगी, दोबारा ये साइकिल चलती रहेगी। ऐसे हो रहा होता है आपके सर्किट में वर्क। एक तरफ रेसिस्टर एनर्जी खींच रहा है, दूसरी तरफ आपका बैटरी जो है उतनी ही एनर्जी दे रहा है, देख लो बराबर है। रेसिस्टर ने कितनी खींची 12 वोल्ट, और आपकी बैटरी ने कितनी एनर्जी दी आपके चार्ज को 12 वोल्ट। ये पावर डिलीवर्ड कहलाएगी, ये पावर डेसिपेट कहलाएगी, क्योंकि ये दी गई है, ये जाया हुई है। ठीक है जी। तो अब जरा इसको थोड़ी सी डायग्राम को मिटा मुटू के थोड़ा सही करते हैं भी। अब यहाँ से मेरे जहन में एक और सवाल जनरेट हुआ है, वो अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी। क्या मेरे नया जहन में सवाल आया है? पहले जरा ये मामला एक दफा और रिपीट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस मामले को और रिपीट कर लेते हैं एक दफा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ से वही 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूं मैं, बैटरी कितनी है मेरे पास, बैटरी पे पोटेंशियल लिखा हुआ है 12 वोल्ट। इसका मतलब होता है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिफरेंस इतना है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिफरेंस कितना है जी, इतना। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है जी 12 वोल्ट, यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान 12 का फर्क है। अब कुछ भी कंसीडर कर लो, इसको 24, उसको 12, इसको 12, उसको 0, इसको 36, उसको 24, कुछ भी कंसीडर कर लो, बट डिफरेंस कितना होना चाहिए 12। तो हम इसको कह देते हैं जी पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल होता है 24 वोल्ट, और नेगेटिव पे पोटेंशियल हो गया जी 12 वोल्ट, वही डिफरेंस आ गया जी 12 का। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब आपका पोटेंशियल जब यहाँ से चार्ज निकलता है वो अपनी एनर्जी कितने लेके जा रहा है जी 24 वोल्ट। 24 वोल्ट, यहाँ से भी 24 वोल्ट, यहाँ से भी 24 वोल्ट, यहाँ से भी 24 वोल्ट। लेकिन जब वो रसिस्टर में से गुजरा तो रसिस्टर ने उसमें से 12 वोल्ट निकाल लिए, 12 वोल्ट उसने निकाल लिए जी। कैसे, बता चुका हूं मैं आपको। रेसिस्टर के एटम से चार्ज टकराएंगे और अपनी एनर्जी एटम्स को दे देंगे, एटम्स उन एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं। अब 12 निकल गया जी। अब जो चार्ज रेसिस्टर से गुजरा है उसमें अब 12 वोल्ट रह गई है जी पोटेंशियल, 12 वोल्ट रह गया। अब ये 12 वोल्ट चार्ज यहाँ आया, यहाँ आया, और अब आपकी बैटरी में 12 वोल्ट चार्ज गुजर रहा है, 12 वोल्ट चार्ज एंटर हुआ। अब आपकी बैटरी क्या करेगी जी, आपकी बैटरी इस 12 वोल्ट चार्ज को नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव पे लाएगी, यानी लो से हाई। अब जब ये लो से हाई लाएगी तो ये वर्क करेगी जी इसमें, लो से हाई वर्क करना पड़ता है। जमीन के पास अगर आपके पास ये जमीन है, ये लो है जी, ये हाई पोजीशन है, जब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेके जाओ वर्क करना पड़ता है, लो से हाई हमेशा वर्क करना पड़ता है। तो अब ये जो 12 वोल्ट का चार्ज हमारी बैटरी में एंटर हुआ है, बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज को उठा के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लो से हाई पर लाएगी। यहाँ इसको वर्क करना पड़ेगा, कितना, तकरीबन 12 जूल। हर कॉलम चार्ज पे 12 जूल वर्क करना पड़ेगा, यानी 12 वोल्ट। और ये 12 वोल्ट आपके इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी, 12 + 12 24, साइकिल कंप्लीट होगी। तो आप देख रहे हो जितना आपका रजिस्टर हीट लूज कर रहा है, यानी एनर्जी लूज कर रहा है, उतना ही आपके सेल को वर्क करना पड़ता है,
उतना ही आपके सेल को वर्क करना पड़ना होता है। और वही चीज आपकी बैटरी पर पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में लिखी हुई होती है। ये तीनों चीजें एक ही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ होगा उतना ही आपका रेसिस्टर चार्ज में से एनर्जी खींचेगा, उतना ही आपके बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। अब जाहिर बात है बैटरी वर्क कर रही है, तो अब वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। तो अब जाहिर बात है बैटरी ने अगर ये वर्क करना है तो यहाँ इसको एनर्जी चाहिए होगी ना। तो ये एनर्जी कैसे निकालेगी? ये एनर्जी निकालती है जी केमिकल रिएक्शंस करके। हमारी बैटरी में कुछ कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं, जिससे केमिकल एनर्जी बनती है। और वो केमिकल एनर्जी ये वर्क परफॉर्म करेगी, ये वर्क परफॉर्म करेगी, और ये वर्क की वजह से आपका चार्ज जो है वो 12 से 24 वोल्ट की तरफ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जी? ये जो वर्क हमारी बैटरी कर रही है ना, ये वर्क, इसको आप एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो इस वर्क करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 12 जूल्स। 12 जूल्स आपको एनर्जी चाहिए जी, जिसकी वजह से ये 12 वोल्ट का वर्क होगा और ये 12 वोल्ट स्टोर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, जिस जो हमारी केमिकल एनर्जी से बनी है सेल में, इसको आप कह रहे हो तो ईएमएफ। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये अभी आगे का टॉपिक है, अभी हम इस पर आते हैं। अब ये जो आपकी हीट निकल रही है, ये जो आपकी रेसिस्टेंस बाहर आ रही है, ये एनर्जी एक लिहाज से, ये आप इसको फिर यूज करते हो। अगर ये बल्ब होता है तो आपका रेसिस्टर क्या करता है, इस एनर्जी को जो उसने खींची है, जो हीट डेसिपेट हुई है, ये उसको कन्वर्ट करता है लाइट में। अगर आपके पास पंखा है तो इलेक्ट्रिक मोटर में, वगैरह वगैरह। अब ये तो एनर्जी रिलीज हो रही है जी, हम यहाँ पावर चेक करते हैं जी कि पावर कितनी रिलीज हो रही है। क्योंकि पावर ज्यादा अथेंटिक चीज होती है। आपको पता है कि जी पावर से मुराद होता है एक सेकंड में कितना वर्क हुआ है, या एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली है। यहाँ पावर डेसिपेट हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो रिलीज हो रही है इसको हम कहते हैं हीट डेसिपेटेड। ये हीट की सूरत में निकले ना एनर्जी, तो इसको हम कहेंगे हीट डेसिपेटेड। अगर हम ये देखें जी कि एक सेकंड में कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो उसको आप कहोगे पावर डेसिपेटेड। अब हम पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड क्या है जी कि ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी जाया हो रही है, रेसिस्टर जो एनर्जी निकाल के खींच रहा है, एक सेकंड में ये एनर्जी कितनी रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड थ्रू रेसिस्टर इन 1 सेकंड। इस चीज को अब हम कैलकुलेट करते हैं जी, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, रेड ले लेते हैं। अच्छा जी, अब वर्क का पोटेंशियल डिफरेंस का हमें फॉर्मूला पता है जी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाय Q। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर भी है, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। और इस फॉर्मूले में से अगर हम वर्क निकालें तो वर्क का फॉर्मूला बनता है VQ। ठीक है जी, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। अब पावर कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको बताया पावर की डेफिनेशन होती है कि जी एक सेकंड में कितना वर्क हो रहा होता है, और उसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डालते हैं जी, हमने वर्क क्या निकाला, VQ डिवाइडेड बाय टाइम। ये पावर बन रही है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था Q अपॉन T जो है वो पावर के बराबर होता है, सॉरी I। ये जो Q आ रहा है, Q डिवाइडेड बाय T, ये किसके बराबर होता है, करंट के। लिहाजा इस Q अपॉन T को हटाएं तो ये करंट बन जाएगा, V इक्वल्स टू I, P इक्वल्स टू VI। ये पहला फॉर्मूला हो गया जी पावर। जो आपका रेसिस्टर जितनी पावर खींच रहा है, यानी एक सेकंड में जितनी हीट निकाल रहा है, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, P इक्वल्स टू VI। एक और फॉर्मूला बनाएंगे जी, कैसे, इस V की जगह ओम्स लॉ डाल देंगे। V किसके बराबर होता है ओम्स लॉ के मुताबिक, IR। लिहाजा P इक्वल्स टू V की जगह आ जाएगा IR, और एक I पहले से मौजूद है, और ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। और तीसरा फॉर्मूला डालना है तो हम I को हटाते हैं जी। ओम्स लॉ के मुताबिक I जो है वो V अपॉन R के बराबर होती है। तो आप I की जगह ये V अपॉन R लिखते हैं, क्योंकि I स्क्वायर में है ऊपर, लिहाजा V स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। एक R कट जाएगा, एक R बच जाएगा। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा जी V स्क्वायर अपॉन R। तो ये पावर डेसिपेट का फॉर्मूला हो गया, यानी कि आपका रेसिस्टर हीट एनर्जी खींच रहा है जी, ये एनर्जी खींच रहा है एक सेकंड में जितनी एनर्जी खींच रहा है, इसको आप कहते हैं पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेटेड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी खींच रहा है, ये एनर्जी है। वोल्ट, वोल्ट लिखा एनर्जी का यूनिट यूनिट जूल होना चाहिए, लेकिन ये भी एनर्जी होती है, क्योंकि ये एक कॉलम की एनर्जी होती है।
तो ये एनर्जी है। तो आपका रेसिस्टर हीट एनर्जी खींच रहा है जी, एक कॉलम चार्ज, उसमें से हीट एनर्जी कितनी निकाल है, 12 वोल्ट। अब अगर हम इसको ये देखें कि एक सेकंड में कितनी हीट रिलीज हो रही है, इसको हम कहते हैं पावर डेसिपेशन। तीन फॉर्मूले हमने इसके बनाए। पहला फॉर्मूला है वी आई, दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। इन तीनों फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे सर्किट में जो रेसिस्टर है ये कितनी पावर खींच रहा है, ये एक सेकंड में कितनी हीट निकाल रहा है, ये एक सेकंड में कितनी हीट चार्जेस में से रिलीज कर रहा है। इससे आप ये निकाल सकते हो। याद रखिएगा, जितना ये आएगा उतना ही यही होगा। जितना आपके पास ये पावर रिलीज हो रही है, उसके बाद जब यहाँ होगे उतनी ही पावर आपका चार्ज गेन करेगा जी फ्रॉम द बैटरी बाय वर्क। तो ये और ये इक्वली होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ईएमएफ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये होता है जी पावर डेसिपेशन। जब आपके एक सर्किट में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो रेसिस्टर्स हैं वो कोलिजन्स के जरिए जो है चार्जेस की पोटेंशियल को निकालते हैं। अब चार्ज ये पोटेंशियल वापस बैटरी में जाके गेन कर लेगा, लेकिन ये जो रेसिस्टर ने चार्ज में से एनर्जी निकाली है, रेसिस्टर इस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब रेसिस्टर के पास आ गई है जी हीट एनर्जी। एनर्जी एक सेकंड के अंदर, इसको आप पावर कहते हैं। तो अगर हम रेसिस्टर का ये चीज चेक करना चाहें या ये चीज पता करें कि एक सेकंड में इसने कितनी पावर ड्रॉ करी है, कितनी एनर्जी ड्रॉ करी है, इसको आप कहते हो पावर डेसिपेशन। तीन फॉर्मूले हमने इसके ट्राई किए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ये तो हमने इस हिस्से की बात की है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस हिस्से की बात करेंगे कि ये जो हमारे पास 12 वोल्ट का चार्ज आया था, बैटरी इसको 24 वोल्ट करती है, तो ये जो वर्क कर रही है, इस वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं। ये जो वर्क कर रहा है ना बैटरी, ये आती है जी केमिकल एनर्जी के जरिए, और उस केमिकल एनर्जी को हम कह रहे होते हैं फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुछ उसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर ये इंशाल्लाह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते